हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं अपने मैप की क्लास को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इसकी पिछली दो क्लासों में हमने जो है तो एशिया में सार्क और आसियान कंट्रीज़ को पढ़ा था। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो है तो मैं एशियान को जो है तो एक बार फिर से मैं रिवीजन कर लेता हूँ, जिससे कि आप लोग अगर भूल बिसर भी गए होंगे तो इसको एक बार मतलब कि इस वीडियो में आप जो है तो रिवीजन कर लीजिए। तो मैंने देश बताए थे, जैसे कि आसियान में हो गया हमारा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर और इंडोनेशिया और फिलीपीन। सॉरी, इंडोनेशिया और फिलीपीन जो थे हमारे देश हो गए थे आसियान के। तो इनकी मैं छोटी छोटी विशेषता भी देखता चलता हूँ। म्यांमार में देख लेते हैं, तो इसकी राजधानी जो है तो अब सॉरी सॉरी थोड़ा मुझे खांसी आ रही है। तो म्यांमार की राजधानी जो है तो नेपताऊ है, लेकिन इसके पहले थी रंगून। ठीक है, और म्यांमार का पुराना नाम था वर्मा। तो इसमें जो तो इरावदी, साल्वी नदियों को हम देख पा रहे होंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को भी विजुअल कर देता हूँ। तो ये हो गया साल्वी नदी, और यहाँ पे जो तो इरावदी नदी, ये नदी है इरावदी नदी। ठीक है, ये म्यांमार की दो नदियाँ होगी, और इन दोनों के बीच जो है सान का पठार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, और इसका जो होता सितबे बंदरगाह जो तो कारादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है तो भारत शुरू करने वाला है। मतलब कि कोलकाता के सितबे बंदरगाह से होते हुए म्यांमार के जो तो कारादान नदी से फिर जो होते जब म्यांमार से होते होते भारत में फिर से घुस घुस जाएंगे हम लोग। जैसे कि कोलकाता के सितबे बंदरगाह से होते हुए कारादान नदी से होते हुए फिर पुनः जो होता भारत में प्रवेश। ठीक है, ये हमारा जो होता मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। फिर से दिखाता होता हूँ कि फिर से दिखा देता हूँ। जैसे कि कोलकाता का हो गया, यहाँ पे सितवे बंदरगाह से होते हुए कारादान नदी से होते हुए फिर से जो होता है भारत में प्रवेश। ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारा छोटा सा म्यांमार के बारे में। अब बात कर ले थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। इसकी राजधानी बैंकॉक हो गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो होता है थाईलैंड जो है तो बनाता है और बेचता भी है। क्रा नहर यहाँ से गुजरने वाली है थाईलैंड के। ठीक है, इस क्रा नहर को आप याद रख लीजिएगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और इसकी करेंसी क्या है, थाई बाट। ठीक है, अब लाओस की हम बात कर लेते हैं। तो लाओस एक जो है लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, लाओस हो गया, लाओस हो गया। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो मैकेंजी नदी के विवाद को भी गोल्डन ट्रायंगल में रखा गया है। मैकेंजी नदी जो है तो ये आपको दिख रहा होगा, मैकेंजी नदी है, मैकेंजी नदी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो तो थाईलैंड, म्यांमार और लाओस जो तो ये तीनों जो है तो इस नदी के विवाद में आते हैं। ठीक है, इसके जल को लेकर विवाद चलता है, इसलिए इसको जो है तो गोल्डन ट्रायंगल में रखा गया है। तो ये हमारा लाओस भी हो गया। अब कंबोडिया की बात कर लेते हैं। तो सूर्यवर्मन प्रथम ने 12वीं सदी में कंबोडियम जो है तो विष्णु का अंकोर वाट का मंदिर भी बनवाया था। ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया में। ठीक है, तो और वो किस वंश के राजा थे, जो है तो सूर्यवर्मन वो चोल वंश के राजा थे। और कंबोडिया की जो है तो मुद्रा क्या है, वो रियाल है। और ये एक लैंड लॉक कंट्री, लाओस जो है तो लैंड लॉक कंट्री है, न कि कंबोडिया। ये आप ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वियतनाम। इसके जो तो राजधानी हनोई, और करेंसी क्या है, वियतनामी डोंग। ठीक है, अंकल हो जो है तो इसके प्रमुख नेता थे, जिन्होंने जो है तो रूस और अमेरिका को भी हराया था एक ज़माने में। ये होची मिन सिटी भी यहाँ पर दिख रहा होगा। नोम पिने जो लिखा है, फिनोम पिने कंबोडिया की राजधानी, उसके जस्ट नीचे होची मिन सिटी लिखी हुई है। इसको भी आप जो है तो ध्यान में रखिएगा। और हाँ, स्प्रेटली और जो है तो परासेल जो द्वीप, ये वियतनाम के हैं। ये फिलीपीन साइड हैं, नक्शे में दिख नहीं रहा। ये स्प्रेटली और परासेल द्वीप जो कि चीन से विवादित है। चीन इसको अपने में लेता है क्योंकि वह दक्षिण चीन सागर में है। लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि भारत जो है तो उस पर जो है तो जो है तेल निकाल रहा है, पेट्रोलियम जो है तो इन दोनों द्वीपों से भारत जो है तो पेट्रोलियम निकाल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा वियतनाम हो गया। मलेशिया की राजधानी कोलालमपुरम, करेंसी रिंगिट हो गया। मलेशिया नीचे दिख रहा होगा। उसके नीचे सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। ब्रुनेई के बंदर शहरी बागवान हो गया। इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, बोर्नियो हो गया। तो हमने डिस्कस कर लिया अभी आसियान कंट्रीज़ को, और साथ साथ अपने पिछले वाले लेक्चर्स को। तो अब हम बात करते हैं आज के नया टॉपिक और नए देश के साथ हम इसको शुरू करते हैं, वो है चाइना। ठीक है,
तो डिस्प्ले में आपको चाइना दिख रहा होगा, चाइना हो गया, इधर चाइना का पॉलिटिकल मैप है और इधर चाइना का जियोग्राफिकल मैप है। तो हम दोनों को साथ साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं चाइना की राजधानी। तो इसकी राजधानी है बीजिंग, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, बीजिंग हो गया चाइना की राजधानी, ठीक है। और इसकी करेंसी क्या है, करेंसी क्या है, युआन। और इसकी लैंग्वेज बात कर लेते हैं, लैंग्वेज है जो है तो मैंडरीन इसकी लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसने जो है तो तिब्बत को कब हथियाया, ठीक है। यहाँ पे तिब्बत दिख रहा है, जिसको जो तो 1959 में चीन ने हथिया लिया। और तिब्बत के गुरु थे जो होते धर्म गुरु, वो बौद्ध धर्म के थे, दलाई लामा। तो उन्होंने जो है तो भारत में से शरण मांगी, तो भारत ने उनको जो है शरण दे दी। जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका जो है तो भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि 1962 में 1962 में जो तो चीन ने ये अक्साई चीन वाला रीजन को जो तो हथिया लिया, कब्जा कर लिया। और जो तो आज भी ये वाला क्षेत्र जो है तो चीन के कब्जे में, भले ये मैप में जो है तो हमें ऐसे दिखाया जाता है। तो ये हो गया जो तो भारत पे इम्पैक्ट जो है किसी की मदद करने के लिए भारत को जो इतनी बड़ी जो है सजा भुगतनी पड़ी, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं चीन के बारे में और कुछ। तो हालांकि चीन में ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, हम दिखा देता हूँ आपको। इसके जियोग्राफिकल मैप की हम बात करें तो इतना जो है ना, तो पूरा जो है तो पूरा डेजर्ट है इसका, चीन का, ठीक है। देख रहे हैं चीन का पूरा जो है तो डेजर्ट है, पूरा रेगिस्तान है। इधर गोबी का मरुस्थल हो गया, टकला मकान हो गया, ये पूरा ये इतना बड़ा अक्साई चीन वाला रीजन है, ये अक्साई चीन। यहाँ उगर मुसलमान रहते हैं। और जो तो करंट अफेयर्स में तो अभी ये भी बात थी कि इन उगर मुसलमानों को जो पर जो है तो चीन जो है तो अपने खतरनाक प्रयोग करता है, इन पर रिसर्चेस करता है इन उगर मुसलमानों पर, ठीक है। ये 3 शान पर्वत है, ये कुल्लुन शान 3 शान पर्वत है। ये इधर का जो तो हिंदुकुश पर्वत, उधर से 3 शान पर्वत और इधर से हिमालय पर्वत, ठीक है। ये तीनों पर्वत जो है तो आते हैं, हिंदुकुश, कुल्लुन शान 3 शान और ये इधर से हिमालय जाकर यहाँ पे जब इकट्ठा होते हैं ना, तो यहाँ पे पामीर का पठार बन जाता है। तो आप भी सोचिए, जो इधर से कोई बस आएगी, इधर से एक बस आएगी, इधर से एक बस आएगी, तो तीनों जब टकराएंगे तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो ऊपर उठ ही जाएगा। यहाँ पे एक ऊपर हिस्सा उठ गया, इसी को बोलते हैं पठार, ठीक है। तो इसे मतलब कि पामीर का पठार इसको कहा जाता है, ये पामीर का पठार है, ठीक है। अब जो है तो चीन का जो कुछ भी रहने वाला क्षेत्र है, इधर तो हो गया टकला मकान रेगिस्तान, इधर हो गया जो है तो गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बीच में है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर सेम वही क्षेत्र है, इधर गोबी का मरुस्थल, इधर जो मतलब कि ये उगर मुसलमानों का क्षेत्र, ठीक है। अब जो कुछ भी रहने वाला क्षेत्र है ना, तो इधर है, इधर दिखा देता हूँ, ये हरा वाला क्षेत्र रहने वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हान चाइना। जो कुछ भी रहने वाला क्षेत्र है वो सिर्फ हान चाइना में ही है। देख लीजिए, ज़्यादा शहर सिर्फ इधर ही बसे हुए हैं, हान चाइना में ही बसे हुए हैं। चाहे हम बीजिंग की बात कर लें सीधा, चाहे इधर हांगकांग हो गया, चाहे मकाऊ हो गया, ये जो है ना सिर्फ यही है, ठीक है। अब मैप में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी दिखा देता हूँ जहाँ से हमारा कोरोना भाई आया है। ये वुहान शहर आपको दिख ही रहा होगा, वुहान दिख रहा है ना, वुहान शहर, तो यहीं से हमारा जो है तो कोरोना आया है। और इसके कुछ शहरों के बारे में बता दें तो ये हांगकांग पे जो है तो ब्रिटेन वालों का कब्जा था। इधर मकाऊ हो गया, मकाऊ पे पुर्तगालियों का कब्जा था। अब नदियों के बारे में बता देते, येलो रिवर आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला जो तो यहाँ पे येलो रिवर, चीन का शोक पीली नदी को बोलते हैं। यांग टीसी क्यांग नदी सबसे बड़ी नदी हो गई, ठीक है। अब पूछ लेगा अगर जो होता है हेनान द्वीप, ठीक है, यहाँ देख रहा है ना हेनान द्वीप, यहाँ पे चीन अपनी नौसेना रखता है। हेनान द्वीप पर क्या रखता है, चीन अपनी नौसेना। तो हम एक क्रम वाइज देख लेते हैं, जो बीजिंग इधर से अब नीचे उतारा तो हो गया हमारा जो है तो हांगकांग, मकाऊ, हेनान। बीजिंग नीचे उतारा, हांगकांग, मकाऊ, हेनान, ठीक है। तो चीन के बारे में हो गया। ये जो तो सीजियांग प्रांत है जहाँ उगर मुसलमान रहते हैं, इसको जो तो तिर्किस्तान भी बोला जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसके जो है तो मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं, और 3 नदियाँ कौन कौन सी है, तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिंधु नदी हो गया, ठीक है।
सतलज सॉरी सिंधु नदी हो गया, सतलज नदी हो गया, इधर जो है तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ये तीनों नदी जो है तो उससे निकलती हैं, जो है तो मानसरोवर झील से। अब साथ साथ हम बात कर लेते हैं यहीं पे मंगोलिया और जो है कजाकिस्तान, इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में। तो मंगोलिया जो है तो पूरा रेगिस्तान है, ठीक है। तो और ये साथ साथ जो है तो एक सॉरी ये जो है तो बफर कंट्री भी है और लैंड लॉक कंट्री भी। बफर कंट्री मतलब वह कंट्री जो दो बड़े देशों के बीच, जो बड़े देशों के बीच हो उसे जो है तो बफर कंट्री बोलते हैं, ठीक है। और लैंड ऑफ कंट्री भी मतलब वो जो जिसका बॉर्डर जो है तो समुद्र से ना टच किया हो। मैं पानी से नहीं बोल रहा हूँ, झील से टच कर सकता है, नदी से टच कर सकता है, लेकिन समुद्र या महासागर से नहीं। तो इसलिए जो है तो मंगोलिया जो है तो एक लैंड लॉक कंट्री के साथ साथ एक बफर कंट्री भी है। इस तरह हम बात कर लेते हैं कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान जो है तो ये एक लैंड लॉक कंट्री है, बफर कंट्री नहीं, क्योंकि ये एक तरफ तो घिरा हुआ है बड़े देश से, लेकिन यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 कई देश आ गए हैं। आज जो आप देख रहे होंगे क्योंकि ये कैप्सियन सी लिखा है तो भाई सागर से घिरा है, तो कैप्सियन सी सागर नहीं है, ये झील है, ठीक है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। इसको जो है तो लैंड लॉक कंट्री के में ही रखेंगे। अगर एग्जाम में दे दिया कि सबसे बड़ा लैंड लॉक तो हम कजाकिस्तान लगाएंगे, कभी कभी कजाकिस्तान ना देकर उसमें विकल्प में मंगोलिया दिया रहता है तो फिर मंगोलिया लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम प्रयास करेंगे कि कजाकिस्तान जो है तो ऑप्शन में दिया हो। अब हम बात कर लेते हैं साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की। ये आपको दिख ही रहा होगा चीन के जस्ट बगल में, ठीक है। तो कोरिया में जो है तो एक जो द्वीप दिख रहा है आपको ना, इसमें जो है तो सॉरी द्वीप नहीं है कि ये जो भाग दिख रहा है इसको 20 से बटा हुआ है, ठीक है। और इसी में जो है तो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ कोरिया और नीचे साउथ की तरफ साउथ कोरिया है। तो पहले नॉर्थ कोरिया की बात कर लेते हैं। ये जो नॉर्थ कोरिया है ना, तो ये जो है तो यूएसआर मतलब रूस और चाइना के पक्ष में रहता है, ठीक है। और ये जो है तो बहुत ज़्यादा ये जो है तो हिंसक रहता है, तानाशाह इसी में है, जो है ना वो क्या नाम है उसका, किंग जोंग, ये नॉर्थ कोरिया का ही है, ठीक है। और इसका जो है तो करेंसी की बात कर लेते हैं, तो इससे नॉर्थ कोरियन वॉन जो है तो इसकी करेंसी है। और जो नीचे साउथ कोरिया है तो साउथ कोरिया जो है तो अमेरिका के साथ रहता है। सैमसंग जो है तो यही साउथ कोरिया की कंपनी है, और जो है तो इसकी राजधानी सियोल है, ठीक है। और ये जो था साउथ कोरिया एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप की क्या विशेषता है कि जिसका जो है तीनों ओर से वह समुद्र से घिरा हो और एक ओर से सागर से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है तो ये जो तो 1 2 3 समुद्र से घिरा है ये साउथ कोरिया, लेकिन एक तरफ ये ऊपर तरफ नॉर्थ कोरिया से घिरा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर बात करेंगे नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 तरफ से ये जो तो पानी से घिरा हुआ है, और एक तरफ तो दूसरा देश आ गया ना, तो ये कैसे हम इसको जो तो पेनिनसुला या प्रायद्वीप बोल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जापान की। जापान आपको सबसे साइड में दिख रहा होगा। तो अब हम बात करते हैं जापान की। तो सुनिए, पहली बात ये मैं पूरा वीडियो जो है ना तो मैं एटलस बुक का मैं रिकॉर्डिंग करके मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे कि आप अगर एटलस बुक से पढ़े ना तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलग रहता है, बुक से डायरेक्ट समझाना ये जो है ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो जापान में जो है तो लगभग 3000 द्वीप हैं, सॉरी मतलब कि 3000 से भी ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं 3900। तो 3900 जो तो जापान में द्वीप है, ठीक है। लेकिन में सबसे बड़ा होन्शु द्वीप है, ठीक है, होन्शु और होक्काइडो। तो ये जो तो होन्शु दिख रहा होगा आपको, ये होन्शु हो गया, और इसके ऊपर होक्काइडो द्वीप है। इन दोनों के मध्य जो है ना तो एक बुलेट ट्रेन जाती है, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। और इस जो है तो इसी में हम कुछ शहरों को देख लेते हैं, जैसे कि नागोया और ओसाका। नागोया मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है, और ओसाका जो है तो टेक्सटाइल के लिए प्रसिद्ध है ना, कपड़ा उद्योग के लिए। और टोक्यो जो है तो होन्शु द्वीप पर है। दिखाता हूँ टोक्यो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये टोक्यो राजधानी दिख रही होगी, ये पूरा पूरा होन्शु द्वीप है ये वाला। इसी में टोक्यो हो गया, नागोया हो गया, और ओसाका दिख रहा है ना आपको, ओसाका टेक्सटाइल के लिए, और नागोया जो होता है मोटर वाहनों के लिए जो होता प्रसिद्ध है। टोक्यो राजधानी हो गया। अब हम दिखाते हैं आपको जो तो हिरोशिमा नागासाकी। तो हिरोशिमा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम नागासाकी की। हिरोशिमा तो आपको बहुत आसानी से दिख गया, ये जो तो हमारा होन्शु द्वीप पर है, ठीक है। तो
इसका हम जो है तो इधर हो गया हमारा होकाइडो, सॉरी वीडियो ब्लर हो रहा है, होकाइडो, होन्शु, और इस वाले को बोलेंगे ये जो लास्ट में क्यूशु द्वीप। इसी में जो है तो हमारा जो है नागासाकी है, क्यूशु द्वीप पर हमारा जो है नागासाकी है। तो आपको याद होगा 1945 में जो है तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराया था, ठीक है। तो ये तो आपको याद है कि वो हिरोशिमा और नागासाकी हैं, ठीक है। लेकिन पहले हिरोशिमा में गिराया था कि नागासाकी में, तो इसको मैं याद करने के लिए आपको मैं ट्रिक बताऊंगा इसी में। तो पहले जो है तो हिरोशिमा में गिराया था, ठीक है, हिरोशिमा में, और फिर नागासाकी में। तो हिरोशिमा जो है तो इस तरह आपको भूल जाएगा, ठीक है। तो आप हिरोशिमा को छोड़िए, इतना तो याद है कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था, तो आप नागासाकी को याद रखिए। ना से आता है 9, ठीक है, नागासाकी मतलब 9 तारीख को, कब, जो 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त। और जो है तो पहले बच्चा आता है कि बूढ़ा, पहले बेबी आएगा, फिर ना वो बड़ा होगा, खाएगा पिएगा तो उसका फैट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे फिर फैट मैन। तो पहले जो तो बेबी आएगा, तो बेबी को छोड़िए, हम बात करें नागासाकी की। तो पहले ना से नागासाकी और ना से 9, ठीक है, 9 अगस्त को नागासाकी में, और बाद में मतलब कि फैट मैन, मतलब पहले जो तो बच्चा मतलब इंसान, पहले बच्चा आया तो बच्चा को छोड़िए, फैट मैन मतलब कि मोटा व्यक्ति, तो बाद में आया ना, तो नागासाकी को 9 तारीख को, और जो है तो फैट मैन, उसमें जो तो उस बम का क्या नाम था, फैट मैन, और उसी में जो तो प्लूटोनियम था। नागासाकी वाले में 9 अगस्त 1945 को गिराया गया, उस बम का नाम था प्लूटोनियम, मतलब कि उस बम का नाम था फैट मैन, और उसमें जो है तो यूरेनियम नहीं था, उसके अंदर प्लूटोनियम था। और 6 अगस्त वाले में जो है तो हिरोशिमा क्यों गिरा था भाई, हिरोशिमा को पहले गिरा दिया, और पहले आया मतलब बच्चा, तो उसका नाम था लिटिल बॉय, और उसमें यूरेनियम था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो तो परमाणु बम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, ठीक है। तो होन्शु होकाइडो जो होता है कि बीच जो तो सुगारू जल संधि है, शायद आप उसे देख पा रहे होंगे, उसी से जो है तो बुलेट ट्रेन जाती है, ठीक है। इन दोनों जो है तो द्वीपों के बीच से जो है तो बुलेट ट्रेन जाती है जापान की, ठीक है, पानी के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो परमाणु बम जो अमेरिका गिराया था वो किस जहाज़ से गिराया था, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो उस हवाई जहाज़ का नाम था B-52, B-52 नाम था उसका, ठीक है। लेकिन हाँ, परमाणु बम से लोग कम मरते हैं, ये भी आप जानते ही होंगे कि मतलब परमाणु बम जिस स्थान पर गिरा लगभग उससे मतलब 2 या 3 या 4 5 किलोमीटर अधिक से अधिक, मतलब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर इतने रेंज तक जो है तो उसका जो तो आग फैलता है, ठीक है। लेकिन असली तबाही परमाणु बम गिरने के बाद आती है, ठीक है, क्योंकि जो उसका रेडिएशन है ना वो जो है तो आदमियों को मारता है ज़्यादा, परमाणु बम से ज़्यादा उसका रेडिएशन जो फैलता है ना उससे लोग बाग ज़्यादा मरते हैं। तो उसके रेडिएशन को कम करने के लिए जो है तो बोरिक एसिड और प्याज का प्रयोग किया जाता है, बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है उसके रेडिएशन को कम करने के लिए। अगर आपके पास बोरिक एसिड नहीं है तो प्याज को कूच कर अपने चारों तरफ रख सकती हैं, तो वो जो होता है रेडिएशन को सोख लेता है, ठीक है। जापान और अमेरिका के बीच जो तो एक द्वीप है, ठीक है, हवाई द्वीप उसका नाम है, उसकी राजधानी क्या है, होनोलुलु, उसकी राजधानी क्या है, होनोलुलु। ये हिंदी के शब्द भी ना बहुत खतरनाक होते हैं। जापान के ऊपर स्थित जो है क्यूरियल द्वीप समूह है जिसको रूस ने कब्जा कर लिया 1945 के बाद, मतलब जब वर्ल्ड वार जापान हार गया तो रूस ने किया उसके जो क्यूरियल द्वीप था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैप में अच्छे से, यहाँ पे दिख रहा हो आपको क्यूरियल, ये दिख रहा है ना। अब इसमें पीला पीला जो तो कलर हो गया यहाँ से यहाँ तक, पहले ये जापान का हिस्सा था, लेकिन 1945 में जंग हारने के बाद जो है तो रूस ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। और सुगारू जलसंधि यहाँ पे है, ठीक है, और यहीं जो तो बुलेट ट्रेन जाती है, ये होकाइडो, होन्शु, ये हमारा क्यूशु द्वीप हो गया। और जो तो जापान का एक और फेमस शहर है मिनीमाता तो एक रोग भी है ना, जानते हैं आप, वो जो पारे से फैलता है मिनीमाता रोग, ठीक है। तो हमारे जापान के बारे में भी छोटी सी जानकारी हो गई। अब बात कर लें टेक्सटाइल उद्योग, जो हमने ओसाका को बताया था, इसको ना मैनचेस्टर भी बोलते हैं,
ठीक है। ये तो यूके में एक मैनचेस्टर हो गया। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, और पूर्व का मैनचेस्टर, ईस्ट का मैनचेस्टर, पूरी दुनिया में ईस्ट का मैनचेस्टर ओसाका को बोलते हैं। ओसाका मतलब कपड़ा उद्योग वाले को मैनचेस्टर बोला जाता है। जो तो हमारे को मतलब कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। ठीक है, मैनचेस्टर का मतलब कपड़ा उद्योग। ओके, इसकी शुरुआत जो था इंग्लैंड से हुई थी। वहाँ भी जो तो एक मैनचेस्टर से एक शहर है, वहीं से जो तो मैनचेस्टर शब्द की शुरुआत हुई थी। अगर यहाँ में पूछ लिया कि एशियन टाइगर देश कौन कौन से हैं, TIGOR, टिगोर, एशियन टिगोर देश कौन कौन से हैं, तो हम क्या बताएंगे? साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। ठीक है, ये रहा पे आपका हमारा छोटा सा ताइवान। इस टाइम पे ये जो है बहुत मुद्दे पे चल रहा है। ठीक है, इसका जो तो बहुत ही ज़्यादा जो तो चीन के साथ जो तो संबंध बिगड़ गए हैं, और जो तो इस टाइम न्यूज़ में हिंदू में भी जो है चाइना ताइवान इशू आता है, प्लस उसके साथ हम भारत ताइवान इशू भी देख सकते हैं। इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप जाके नीचे मेरे वीडियो में चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से जो तो चाइना ताइवान इशू जो तो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो तो इधर का, याद है एशिया का भाग हो गया। मैंने पूरे वीडियो में डिस्कस कर लिया, सार्क, एशियान, इधर चाइना, जापान जो है तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, इतना हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्री में सिर्फ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ 5 देश हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के, आपको बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। और ये पाँचों देश जो है ना पहले रसिया के भाग थे। ठीक है, इनमें पहले रसिया का कब्जा था, फिर धीरे धीरे जो है तो रसिया कमज़ोर पड़ता गया और फिर 5 देश अलग होते गए। इनमें कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये मैं आपको याद करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रिक बता रहा हूँ। पहले कजाकिस्तान, ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। आप आंख बंद कर के बोलिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये जो था अराल सी है, इसमें जो है तो दोनों देशों की जो तो नौसेना खड़ी रहती है। हालांकि अब जो तो अराल सागर का जो झील है, ये अराल सी, तो इसका जो तो पानी जो है तो रूस ले जाता है अपने यहाँ, मतलब यहाँ से नहर बना के रूस ले जाता है। ठीक है, तो और ये बिल्कुल सूख गई है। इसमें जो तो कुछ छोटे छोटे जो होते जहाज भी खड़े हैं बड़े, और कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, मतलब पानी नहीं है इसमें, नाम मात्र का ये सागर है, बाकी इसका पूरा पानी रूस ले गया। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है इन लोगों के साथ। तो ये इन मतलब इन 5 कंट्रीज और इधर के पूरे जो तो यूरोप हो गया, ये इन सभी को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। तब तक के लिए बाय। तो